को, सनातनियों को, तो पहले खुद जान लीजिए धर्म के बारे में, बाद में दूसरों को ये समझाइएगा कि हिंदू है या मुस्लिम है। बाबा को पता नहीं है हिंदू और सिंधु में फर्क नहीं समझ में आ रहा। तो वो सब पहले पढ़िए ना, इतिहास पढ़ लीजिए। बोलना इतिहास अगर पढ़े उन्होंने, इतिहास मैं क्या पढ़ाऊंगी? पूरे इतिहास में लिखा हुआ है कि हिंदू धर्म है या सनातन धर्म है। मेरे को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, वो इतने बड़े बाबा बन रहे हैं तो उनको भी ज्ञान होना चाहिए कि क्या है करके। वो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी हरियाणा के किसानों को अपने साथ खाना खिला रही हैं, महिला किसानों को, क्या कहेंगे? मोदी जी भी तो गए थे ना, क्या बोलते, कोलकाता में। मोदी जी, अमित शाह जी लोगों के बीच में जाके खाना खा रहे थे। वो कैंपेनिंग कर रहे थे, लोगों को दिखा रहे थे कि हम खा रहे, लोगों के साथ खा रहे। बाहर से स्पेशल खाना मंगा के खाया जा रहा है, हाँ बिस्लरी का पानी ले रहे, लेकिन हम गरीबों के साथ खा रहे। प्रियंका जी और सोनिया जी ये तो नहीं कर रही, उनके साथ बैठ के खा रही, उनके साथ रोटी खा रही है। तो वो तो एक प्यार का संदेश लेके जा रही है, दिखावे का संदेश लेके नहीं जा रही है। चुनाव के टाइम याद आए किसान? कर्नाटका में चुनाव हुआ, वहाँ पर भी ये गए थे। यहाँ पर हरियाणा में प्रियंका जी जब गई, वहाँ पर अभी इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन लेट है। अगर वो जाती मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, हाँ ये स्टेट में जाके अगर खाना खाती तो बोला जाता कि चुनाव के समय जाके खाना खाया जा रहा। चुनाव के समय वहाँ तो हरियाणा में चुनाव नहीं है, वो तो किसान भाइयों को सपोर्ट करने गए, किसान भाइयों का मन से वो करने के लिए गए। तो मोदी जी के साथ है, 24 में किसान सारे मिलके मोदी जी को फिर से सरकार में लेके आए हैं। मोदी जी ने कितना सम्मान दिया, 700 किसान शहीद हुए हैं किसान आंदोलन में, एक बार भी शहादत पर उन्होंने आंसू नहीं बहाए, उनसे मिले तक नहीं। तो ये क्या सपोर्ट करेंगे? मोदी जी के खिलाफ है। अभी भी बीच में कुछ हुआ था तो सारे जंतर मंतर में वापस आए थे किसान लोग, तो मोदी जी के कोई पक्ष में नहीं है। भड़काया होगा तभी तो आए हैं, कांग्रेस ने भड़काया होगा। हाँ कांग्रेस तो भड़काना किसको बोलते हैं? मोदी जी, भाई ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये फूट डालने वाले काम को अब क्या बोलते हैं, अपने पूंजीपति दोस्तों को सपोर्ट कर रहे हैं और किसानों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। कौन है पूंजीपति दोस्त? ना अडानी और अंबानी। हाँ। ये किसान आंदोलन होने के पहले ही वेयर हाउस बन गए, MSC लगाने के पहले। उनको कैसे पता चला कि अभी हमारे पास इतना सब कुछ होने वाला है? वेयर हाउस दिल्ली के NCR में बने हुए हैं, वहाँ पर जाके देखिए, वहाँ पर मिल जाएंगे। अडानी जी ने, अंबानी ने कैसे बना लिए? उनको कैसे पता कि किसानों ने वो करे? पहले से क्यों प्लानिंग हुई? नोटबंदी से लेके हर चीज़ में प्लानिंग क्यों होती है? काला धन खत्म हो गया। कहाँ काला धन? देश में धन ही नहीं बचा, देश तो गरीबी सीमा के स्तर पर आ गया। कहाँ काला धन खत्म हो गया? आपका छुपा हुआ पैसा होगा काला धन, तभी तो आप। भाई मैं एक सामान्य घर से हूँ, मेरे घर में काला धन कहाँ से आएगा? एक सामान्य घर की इंसान हूँ। मोदी जी ने क्या किया कि अभी आपको बता दें, आप जो धन की बात कर रहे हैं, अभी जो ऑनलाइन पेमेंट स्टार्ट हुई है, ये सब्जी वाले, जो राशन वाले या दहाड़ी वाले लोग करते हैं, ये इसमें किसका नुकसान हो रहा है? कौन ब्लैक मनी इसमें डाल रहा है? ये उनको पता नहीं है। आप जानिए कि अगर मैं आपसे कुछ लेती हूँ, आप 10 रुपये का भी अगर मैंने सामान लिया है और मैं ब्लैक मनी उनको ट्रांसफ़र कर रही हूँ कि वाइट मनी कर रही हूँ, ये तो उनको नहीं मालूम, मैं सिर्फ पेमेंट कर रही हूँ और उनके अकाउंट में जा रहे हैं। फिर उनके अकाउंट क्यों सीज किए जा रहे हैं? वो बेचारे कई ऐसे, मोदी जी ने बचा लिया, पहले जेब में रख के पैसे चलते थे, चोरी हो जाते थे, कई लोग आज सीज हो रहे। उनको ये चीज़ बंद करना चाहिए, जिनके अकाउंट से ब्लैक मनी गया उनके अकाउंट सीज कीजिए। अगर ऐसी बात है तो अडानी और अंबानी लोगों के इतने बड़े बड़े मॉल्स वगैरह, उनको क्यों नहीं दिया जा रहा? उनके क्यों नहीं सीज किए जा रहे? गरीबों के अकाउंट, जो दिहाड़ी लगाने वाला इंसान है, उसके अकाउंट क्यों सीज किए जा रहे? बताइए। हाँ, वो 10 रुपये का पेमेंट आया तो उनका अकाउंट सीज किया जा रहा है, वहाँ लाखों की पेमेंट आती है तो क्यों नहीं सीज किए जा रहे? हाँ, अभी मॉल में कितने लोग जाते, क्या सब वाइट पेमेंट लेके? यानी दिहाड़ी वाले के पास आ रहे तो ब्लैक मनी लेकर आ रहे, और वहाँ अडानी के मॉल में जा रहे, जियो मार्ट में, रिलायंस में, वहाँ सब वाइट मनी जाती है क्या? सवाल गरीबों की है। गरीबों के बच्चों के एडमिशन के समय उनके अकाउंट सीज किए गए। मुद्दा क्या होगा 2024 का? मुद्दा क्या? मुद्दे तो सामने ही है। बेरोजगारी, बड़ा रोजगार सबको कैसे मिल गया? आज लोग बेरोजगार घूम रहे। जो हमारे देश की स्कीमें थी, कम में है, नाकाम है, कुछ करते नहीं है, सरकारी कंपनियों को बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया? अपने दोस्तों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। जियो का एडवर्टाइजमेंट किया गया, BSNL को गिराया गया। किसका किया फ़ायदा करने? अपने पूंजीपति फ्रेंडों का। कौन? अडानी अंबानी का। जब हमारे राहुल जी ने सवाल पूछा कि तुम्हारा अडानी से क्या रिश्ता है, तो मोदी जी ने उनकी सांसदता रद्द कर दी। यानी सवाल उठाने वाला एक ही बंदा था सांसद में, तो उसको ही निकाल दिया गया सांसद से।
तो ये बाकी कांग्रेस के वहाँ बैठते हैं वो सवाल नहीं उठाते हैं क्या? सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उनको उनका नहीं, लेकिन जो देश की आवाज़ बना था राहुल जी की आज भारत जोड़ो होने के बाद लोग देख रहे थे कि राहुल जी कौन सवाल उठा रहे हैं, कौन सा सवाल। राहुल जी ने एक ही सवाल उठाया, उसका ही तो जवाब नहीं दे सके। क्या रिश्ता है मोदी जी आपका? टमाटर सस्ता हो गया, टमाटर 200 बढ़ गया, बहुत सस्ता हो गया मोदी जी के राज में। अब इसका यही है, इतना सस्ता है कि क्या बोलते स्मृति ईरानी जी, आपने मनमोहन सिंह जी को चूड़ी भेजा था, तो आपको हम काजल भेजते हैं। कांग्रेस की सारी महिलाएं आपके पास काजल भेजती है, आप मुंह काला कर लीजिए। मुंह काला करने के लिए कि 200 तक पहुंच गया है। मंत्री हम का विरोध करेंगे आप? मंत्री तो हम, वो तो प्रधानमंत्री का विरोध करी थी उस वक्त, कौन सा वो था, उन्होंने प्रधानमंत्री को चूड़ी भेजी थी। टमाटर महंगा हो गया तो ना खाए ना उसको टमाटर। मोदी जी बोलना इतने 56 भोग खाते हैं, तो आप एक काम करिए, जवारी का रोटी और जो भाकर रोटी बोलते हैं हमारे यहाँ, भाकर रोटी और वो खा लिए, चोखा वगैरह, बस उसमें खा के आप प्रधानमंत्री तक करिए, तब पता चल जाएगा कि कैसे खाना होता है। बीजेपी के मुख्यमंत्री ने निकाल लिया, उन्होंने बता दिया, फैक्ट चेक कर लिया कि महंगाई टमाटर क्यों महंगा हुआ। मुसलमान जिम्मेदार हैं, टमाटर महंगा, मुसलमान ने कर दिया महंगा टमाटर। मोदी जी, किसान जब अनाज उगाता है ना, तो अनाज जब उगता है ना, हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, इंसान के पेट में जाने का एक जरिया होता है, वो किसान है, मुसलमान नहीं देखा जाता। वहाँ उगाए जा रहे उनके खेत में वो टमाटर, आप नुकसान पे नुकसान कर रहे हैं। वाशिंगटन से एप्पल मंगा रहे, देश के एप्पल कहाँ जाएंगे? पिछले बार भी आपने शिमला के एप्पल को कश्मीर का एप्पल बता के सेल कर दिया। टमाटर मुसलमान की वजह से महंगा हुआ है क्या? कैसे मुसलमान की वजह से? मोदी जी की वजह से महंगा हो गया। उन्होंने शायद इधर से इकट्ठा करके जियो मार्ट में, हो सकता है पहले से एडवांस बुकिंग कर दिया होगा और बाद में उसको निकालेंगे महंगा करने के लिए, ये इस तरह से किया होगा। अच्छा, देश में जो कुछ भी गलत होता है तो 2 लोग जिम्मेदार होते हैं, एक नेहरू और एक मुसलमान, क्या कहेंगे? क्योंकि मोदी जी के सबसे बड़े सपोर्टर कौन है? अदानी अंबानी, वो तो हो ही नहीं सकते। उसके बाद मोदी जी तो उनके गुलाम है, उनकी बात बारे में तो बोलेंगे नहीं। आप बताइए, हर चीज़ जियो में क्यों सस्ता हो, जियो मार्ट में क्यों सस्ता रहता है, बाहर क्यों महंगा होता है? यानी बाहर के लोगों पे ज़्यादा टैक्स। मोदी जी इनका कर्जा माफ़ कर रहे हैं, किसानों का कर्जा माफ़ नहीं करते, गरीबों का कर्जा माफ़ नहीं करते, इनका कर्जा माफ़ करेंगे, इनको फैसिलिटी, इनको लोन, सारी चीज़ें इनको दिलाई जाएगी, पर गरीबों के लिए नहीं। विरोध कर लो आएंगे तो मोदी, वो तो 2024 का इलेक्शन बताएगा। आप एकजुट तो है नहीं, विपक्ष, आपको चेहरा नहीं है आपके पास प्रधानमंत्री बनाने का। चेहरा राहुल जी है, हाँ, वही बनेंगे प्रधानमंत्री। केजरीवाल और ममता भी कह रही हैं हम प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट पे सरकार होने से प्रधानमंत्री नहीं बनते। प्रधानमंत्री के लिए नेशनल गवर्नमेंट होना जरूरी है। अगर हमारी जो कांग्रेस पार्टी है वो नेशनलाइज पार्टी है, आप बताइए आम आदमी पार्टी और जो ममता बनर्जी की पार्टी है वो कहाँ है? ट्रिब्यूनल कांग्रेस करके नहीं है, आप विरोध कर रही हैं। मैं विरोध नहीं कर रही, सपोर्ट करने की बात है। वो सपोर्ट कर रहे हैं, एकजुट होकर कर रहे हैं, क्योंकि देश में इतने अत्याचार, इतनी बेरोजगारी बढ़ी गई है।